हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सबको बढ़िया हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। आज क्या करने वाले हैं तो एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर होगा हम लोग का 4th नंबर। ठीक है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण प्रश्नावली। आज हम लोग 4.1 करने वाले हैं और ये वन शॉट होने वाला है। ठीक है, एक ही लेक्चर में पूरा 4.2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाक से बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, मूल ज्ञात करने का तो बहुत सारा तरीका है, बट हम लोग गुणनखंड विधि से यहाँ ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो पहला सवाल, एक्स स्क्वायर -3x-10 इक्वल टू 0, ये है। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ये एक्स स्क्वायर और ये वाला, इन दोनों को पहले गुना करो, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना 10 तो कितना हो जाएगा, -10। तो -10 x स्क्वायर, यानी कि आपको दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको गुना करने पे -10 x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, तो बीच वाला नंबर आना चाहिए -3x। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, दो पचे 10 और 5 में से दो घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पे आप फटाक से लिख दो एक्स स्क्वायर, ये -3 के जगह पे आप लिखोगे -5x और +2x। जब इन दोनों को आप गुना करोगे तो -10 x स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों में जब आप जोड़ोगे या घटाओगे तो -3x आ जाएगा। ठीक है, और +10 बराबर 0। आप बोलोगे ठीक है सर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा, x-5। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा x-5 करना है ना, इसको भी मिटा लेते हैं। बिल्कुल आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है, बस देखते रहो। x-5, और अगर नए हो गए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह कर देना, और क्या। चलो, यहाँ पे x छोड़ दिए हैं तो x लिख लो। आगे एक चीज ध्यान रखना कि ये मतलब फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी चीज कॉमन लिए तो जो बचा, तो जो ब्रैकेट में जो आएगा ना, दूसरा ब्रैकेट में भी वही आना है। ठीक है, ये मत सोचना कुछ अलग आएगा, यहाँ भी सेम ही आना है। ठीक है, और अगर आपने सेम नहीं लाया मतलब आपने कुछ गलती कर रखा है, ये भी ध्यान रखना। तो सेम ही आएगा। अब सेम आएगा तो दूसरा में कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना कि देखो यहाँ एक्स है और यहाँ कितना है, 2x है, तो यानी कि दो बाहर आया है, बस खत्म। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की प्लस, तो ध्यान रखना आएगा माइनस। माइनस आएगा। एक सेकेंड, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस। ओके, यहाँ पे -10 होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे -10, 2x-10। ठीक है, अब एक ब्रैकेट को उठा के रख दो, यानी अब इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो यही बाहर आएगा। दरअसल ये कॉमन लिया जाता है, डायरेक्ट बोलता है इंसान कि इसको और इसको उठा के एक साथ जोड़ दो, लेकिन वो बात सही है, बट अगर हम कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, इसीलिए ये जुड़ जाता है। तो फाइनल यहाँ से क्या आएगा हमारा, x-5 बराबर 0 आ जाएगा, और दूसरा x+2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दो मूल क्या हो जाएंगे, तो x बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, -2, और यही हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो 2x² प्लस x -6 बराबर 0। अब देखो ये 2x² और ये 6, इन दोनों को जब गुना करोगे तो 2x² इंटू -6, यानी कि गुना करने पे आना चाहिए -12x², और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, तो +x। तो आप क्या करोगे सर, 4 × 3 = 12 होता है, और अगर जोड़े घटाएंगे तो x भी आ जाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2x² प्लस 4x -3x, इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, -12x² आ जाएगा, और जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, +x आ जाएगा। -6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करोगे, आगे इन दोनों में से कॉमन ले लोगे तो 2x बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x+2। कोई दिक्कत। अब जब यहाँ x+2 है तो यहाँ भी x+2 आएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे 3 बच गया तो 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस में ध्यान रखना, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा। या अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो x+2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x-3 बराबर क्या आ जाएगा, 0।
यहाँ से फाइनली आ जाएगा आपका x प्लस टू बराबर जीरो, और दूसरा मूल जो होगा वो 2x-3 बराबर जीरो। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो कितना आएगा, -2। और यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, ये माइनस उठ के इधर चला जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये दो गुना में है, चल जाएगा भाग में, यानी कि 3/2। और ये आपका दो मूल आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं फटाक से। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर जीरो। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी इसको और इसको पहले गुना कर लो। तो √2x² गुना 5√2, तो √2 का √2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 5, और ये x² यानी कि 10x² आना चाहिए गुना करने पे। गुना करने पे क्या आना चाहिए, 10x², जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे आप, या √2x², 7 को क्या लिख सकते हो, 5+2, यानी कि 5x+2x। आप बोलोगे हाँ सर, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 10x² आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, यानी मैंने जो लिख रखा है वो सही है, बराबर जीरो। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, तो कॉमन आ जाएगा आपका x, तो बचेगा क्या, √2x+5 बच जाएगा। अब ये यहाँ जब √2+5 है तो यहाँ भी √2x+5 यहाँ भी आएगा। अब यहाँ आप मिला के देख लो, यहाँ पे पहले क्या था, एक्स रूट ये सॉरी 2 था, और एक्स था, तो एक्स तो आ गया √2, यानी कि इसमें √2 से गुना करना पड़ेगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। √2 का जब इसमें गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, और एक्स का एक्स यानी 2x, √2 का 5 में गुना करेगा तो 5 √2, यानी मैंने जो लिखा है वो सही है। यहाँ से क्या आ जाएगा, √2x+5, और आगे क्या बच जाएगा आपका, x+√2 बराबर जीरो। तो यहाँ से आप जब मूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √2x+5 बराबर जीरो, और यहाँ से आ जाएगा x+√2 बराबर जीरो, यानी कि आपका जो मूल होगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, रूट, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये x आ जाएगा, और ये प्लस का चाहिए उठ के इधर जाएगा तो माइनस, और ये गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट आप लिखोगे x बराबर -√2। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगला सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर सॉल्व करते हैं, क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर जीरो। यहाँ से आप क्या करोगे, 8 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, सबको 8 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब 8 में इधर भी गुना कर दोगे और इधर भी 8 से गुना कर दोगे, जैसे ही 8 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे वाला 8 हमको हटाना है। ठीक है, तो गुना करोगे तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 -8x, और यहाँ पे 8 को जब इसमें गुना करोगे तो साइड में देख लो ये रफ है। ठीक है, 8 का जब गुना करोगे 1/8 में तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे फिर से वही दो नंबर की 16 और 1 दोनों को गुना करना है, यानी 16x² इंटू 1 कितना आ जाएगा, 16x², यानी कि दो नंबर आपको ढूंढना है जिसको गुना करने पे कितना आना चाहिए, 16x², और जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए -8x। तो वो नंबर सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 4 और 4 है, यानी -4x प्लस 4, सॉरी -4x। ये दोनों को जब गुना करोगे तो 16x² आ जाएगा, दोनों को जब जोड़ोगे तो -8x आ जाएगा, और +1 बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो 4x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 4x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -1। अब जो यहाँ पे बचा है सेम चीज वही, वो यहाँ पे भी बचेगा, 4x-1। यहाँ पे बस माइनस और प्लस का खेला है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी बाहर माइनस आएगा, बराबर जीरो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 4x-1, और 4x-1 बराबर जीरो। अब फाइनली जो आएगा आपका आंसर वो 4x-1 बराबर जीरो, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4x-1 बराबर जीरो। यहाँ से मूल बराबर अतः लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है, x बराबर ये -1 उठ के इधर जाएगा तो +1, और 4 गुना में आ जाएगा भागा में, ये पहला, और दूसरा भी इतना ही आएगा, 1/4 आंसर। ठीक है, पांचवा बनाते हैं। पांचवा देखो, पांचवा क्या है, 100x² -20x प्लस 1 बराबर जीरो, यानी कि 100x² इंटू 1 गुना करने पे आना चाहिए 100x², और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -20x। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर -10 और -10 अगर गुना करेंगे तो -20x आ जाएगा,
और अगर जोड़ेंगे तो -20x आ जाएगा, और अगर गुना करेंगे तो 100x² आ जाएगा। ठीक है, ये तुरंत क्लिक कर जाएगा आपका माइंड में, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। ठीक, देखो 10x आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा अंदर में? तो अंदर में बच जाएगा आपका 10x - 1, और ये 10x - 1 इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर? तो 1 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। फटाक से यहाँ से उठा के आप लिख दोगे 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0, बराबर 0। ठीक, तो आगे क्या करोगे? 10x - 1 बराबर 0, और फिर आ जाएगा 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 10x बराबर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से 10x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/10, और यहाँ से भी आ जाएगा x बराबर 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण 1 में क्या है इसको देखिए। उदाहरण 1 में 2 सवाल है, जिसमें से पहला सवाल ये है। पहला सवाल पढ़िए, बस गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर देना और छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल पढ़िए एक बार। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 से बोलोगे। ठीक है सर, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। दो को है, एक है जॉन और एक कौन है? जीवंती। एक कौन है? जीवंती। और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, बोलोगे। ठीक है, दोनों में से एक में किसी का भी वैल्यू आप मान सकते हो। मान लिया मैंने कि जॉन का जो वैल्यू है वो x है, इसके पास x कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितना होगा? तो जीवंती का निकालते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45, और ये x उठा के इधर ले जाओगे। यानी अगर आप जॉन को मानोगे कि इसके पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना बच जाएगा? 45 - x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे माना, माना जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना निकाले आपने? 45 - x, इतना निकाला आपने। आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना निकालने के बाद आगे क्या करना है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए। इतना करने के बाद अब लिखोगे आप प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो x है आपके पास, और जीवंती के पास कितना है? 45 - x। दोनों 5-5 खोने का मतलब क्या है? कि दोनों में से 5-5 कम हो गया, तो इसमें से भी 5 कर दो और इसमें से भी 5 कम कर दो। उतना लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट आपको समझना है कि पहले x था, 5 कम कर दिए, इसके पास पहले 45 - x था, 5 कम कर दिए। ठीक है, और बोला गया है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 124। ठीक है, यही तो बोल रहा है सवाल, वैसा हम लोग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? x - 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 - x, बराबर कितना आ जाएगा? 124। बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का गुना करोगे 40 में तो कितना आ जाएगा? 40x। x का गुना करोगे x में तो कितना आ जाएगा? -x²। x का गुना करोगे, सॉरी 5 का गुना करोगे 40 में तो -200, और ये -5 का गुना करोगे -x में तो कितना आ जाएगा? +5x, बराबर 124 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे? -x², और 40 में से 5 जोड़ोगे तो +45x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये कितना बचा? 200, और 124 इधर लेके आ जाओगे तो माइनस में हो जाएगा 324 बराबर 0। यही आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक दिन में, एक दिन में निर्माण किए गए, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर, खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे सर x हो जाएगा, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है।
माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। आगे क्या बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा। तो पढ़ते हैं सवाल को हम लोग। बोला प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपया, ठीक है, 55 रुपया में से एक दिन में, देखो 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मैंने कितना माना था x। तो इस संख्या को घटाने से, इस संख्या को हम घटा दिए, तो घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। ठीक है, ऐसा सवाल बोल रहा था तो वैसा हम क्या किए, वैसा ही हम कर दिए। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोल रहा था सवाल वैसा कर दिए। अब आगे बोला गया है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये रफ यूज है, इसको आपको थोड़ा समझना है। आप जब टोटल, मतलब कि टोटल, ये टोटल मान लो, टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर मान लो कि टोटल जो खर्च है वो कैसे निकालोगे आप। तो टोटल खर्च निकालोगे यानी जितना भी खिलौनों का संख्या होगा और एक खिलौना का संख्या का मूल्य जितना होगा, ऐसे आप टोटल निकालोगे। आप बोलोगे हाँ सर, यानी टोटल खर्च आपको दिया है, टोटल खर्च कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो निर्माण में लागत है, टोटल खर्च है वो कितना 750 रुपया है। तो वो कैसे निकालोगे, तो जब आप खिलौनों की संख्या में आप खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक का मूल्य अगर आप गुना कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप लिखोगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखोगे, प्रश्न से जैसा बोल रहा है वैसा लिख देते हैं। टोटल खर्च दिया गया है तो x गुना 55 - x बराबर कितना दिया गया है 750 रुपये। इसके बराबर कर दिया। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इस सबको हम मिटा लेते हैं। सिंपल है कि टोटल खर्च कैसे निकलेगा, तो एक खिलौनों का जो दाम होगा और टोटल खिलौनों का संख्या होगा, दोनों को गुना करने पे ही तो टोटल खर्च आएगा। अब x का x में गुना करेंगे तो 55x, और x का 55 में गुना करेंगे तो 55x, और x का x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 750। यहाँ से आप क्या बोलोगे कि सर -x² प्लस 55x, और यहाँ पे आ जाएगा -750, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकालने नहीं बोल रहा है कि सबका मान बताओ, बस बोल रहा है कि हम ऐसा करना चाहेंगे, तो बस निकाल के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 82 हो। देखो, अब सबसे पहले आप संख्या तो मान सकते हो, नो डाउट, आप अलग अलग भी मान सकते हो, बट हम एक्स के ही टर्म में मानेंगे दोनों संख्या, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे मानोगे कि माना पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या जो है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, दोनों का जो सम है वो बस कितना रखना है 27। ऐसा ही बोला गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27, योग का मतलब जोड़ होता है। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या क्या है हमको नहीं पता, दूसरी को दूसरी रहने देते हैं। तो दूसरी संख्या आप कैसे निकालोगे, तो दूसरी संख्या बराबर 27, और x को उठा के इधर ले जाओगे, यानी अगर आपने पहली संख्या x माना तो दूसरी संख्या 27 - x हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट लिख देंगे एक स्टेप, कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे फटाक से लपक के बोलोगे सर 27 - x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं, नो डाउट सर, एनी, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलें। अगला देखिए, दूसरी संख्या क्या है 27 - x। अब बोला गया है प्रश्न से, बोला गया है कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना वो 182 होना चाहिए। तो गुणनफल कर देते हैं, 27 - x बराबर कितना हो गया 182। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो x का 27 में गुना करेंगे 27x, x का गुना करेंगे x में तो -x² बराबर कितना हो जाएगा 182। सबको एक तरफ ले आओ, यानी -x² प्लस 27x। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा -182 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत,
बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट कोई नहीं, देखते हैं हम लोग, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। देखो, अब दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको गुना करने पे कितना आना चाहिए, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है और क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को गुना करने पे कितना आएगा, तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपको दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पे आएगा 27x और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, तो वो दो नंबर कौन सा है, 14 और 13 है। ठीक है, इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो 182 आ जाएगा और जब जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। तो 14x प्लस 13x, दोनों को जब जोड़ोगे तो 27x आ जाएगा, दोनों को जब गुना करोगे तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 182 बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अभी तो इस सॉल्व भी नहीं हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से, तो आप बोलोगे सर कॉमन आप ले लो, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा -14। कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, -14 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, x-14। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 13, ये आ जाएगा प्लस में। ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका -x प्लस 13 और यहाँ पे आ जाएगा x-14 बराबर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। यहाँ पे भी जीरो लग गया। आगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे, तो -x प्लस 13 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। दूसरा x-14 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। आप बोलोगे हाँ सर, यानी यहाँ से x को उठा के इधर ले जाओ, यानी प्लस में आ जाएगा, x बराबर 13 आ गया और दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे लास्ट में, देखो अगर x की जगह पे 13 रखते हो तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 14। अगर यहाँ पे 14 रखते हो तो यहाँ 13, यानी दोनों तरीके से सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख दो पहली संख्या बराबर 13-14 होगा, आप किसी में भी कोई मान रखो सेम मान आने वाला है। पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 14। ठीक है, यहाँ पे मैंने 13 रखा, अगर 13 रखा तो इसका 14 आएगा, अगर यहाँ 14 रखेंगे तो यहाँ 13 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिसके वर्गों का योग कितना, 365। अब फटाक से बोलोगे हल, बोलोगे सर माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की जो पहली संख्या होगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहली संख्या हम ले लेते हैं x, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे क्रमागत धनात्मक की दूसरी संख्या, धनात्मक पूर्णांक की दूसरी संख्या बराबर आप कितना ले लोगे, तो x+1। क्रमागत बोल रहा है ना, यानी कि लगातार, तो लगातार बोल रहा है तो एक का गैप होता है। अब आगे लिखोगे आप प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग करोगे और x+1 का वर्ग करोगे और इसको जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, 365 के बराबर आएगा, ऐसा सवाल बोल रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है ना कि इसके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कर दिए, दूसरी संख्या का वर्ग कर दिए और 365 के बराबर कर दिए। आप बोलोगे हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, और प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 365 में से ये एक उधर चला जाएगा तो कितना, 364, फिर इधर आ गया तो 364 बराबर जीरो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर 365 इधर लाएंगे
तो माइनस में आ जाएगा, और इसमें से अगर हम एक जोड़ेंगे तो -364 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट है। यहाँ से आप क्या करोगे, दो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो। यानी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। आप बोलोगे ठीक है सर। अभी आपने पिछला सवाल में ही देखा कि 182 कैसे आता है, दो नंबर को अगर गुना करने पे तो 14 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे 182 लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, बराबर जीरो। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉमन ले लो एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 14, और यहाँ पे आप फिर से एक्स प्लस 14 बच जाएगा, और बराबर जीरो। तो अब बाहर क्या आएगा आपका, 13, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिए हम, रेडी कर लेना, -182। तो माइनस है दोनों जगह पे, यानी कि माइनस प्लस माइनस 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 बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा। तो एक्स -13 और एक्स प्लस 14 बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स के जगह पे एक्स -13 बराबर जीरो, और यहाँ पे एक्स प्लस 14 बराबर जीरो लिख दोगे। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 13, और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -14। अब देखो, आप माइनस वाले को इग्नोर करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो ये वाला आपका लोगे, 13 लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहली संख्या आपका एक्स आ जाएगा, जो कि 13 बन जाएगा, और दूसरी संख्या जो आएगा आपका वो x+1 यानी कि 14 बन जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पांचवा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये सभी को पता ही होगा। पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी पे टिका हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, समकोण त्रिभुज पे। देखो ए बी सी। अब आगे बोला गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से यानी कंपेयर किससे कर, आधार, अगर हम इसको बेस मानते हैं, ठीक है, इसको अगर हम बेस मानते हैं तो इसको आप एक्स मान लो, एक्स। तो ये इस हाइट ये वाला कितना है, तो इससे 7 कम यानी x-7, और कर्ण कितना दिया है, 13, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा फॉर्मूला, बहुत ही बार पढ़े होगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सभी को ही पढ़ रखा होगा जहां तक उम्मीद है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कर्ण कितना है, देखो ये आप आधार मान लिए, तो ये आपका हाइट हो गया यानी ऊंचाई हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। 90 के सामने कर्ण होता है, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ऊंचाई कितना है, x-7 का स्क्वायर प्लस आधार। तो आधार कितना है, आधार आप बोलोगे सर ये आपका एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर सही है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2ab यानी कि 2 सत्ते 14, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो डायरेक्ट लिख दो 2 सत्ते 14 एक्स माइनस में 14 एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। 169 इधर है, और इसको हम उठा के इधर ले आए 49, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स और एक्स कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -14 एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा जीरो, 16 में से 4 जाएगा तो 12, और यहाँ पे आप दो कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, इतना ही बचेगा। दो से आप इसको काट दो 60 बार में, यानी कि एक्स स्क्वायर -7 एक्स -60 बराबर जीरो, ठीक है।
कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, यानी कि गुना करने पे कितना आना चाहिए? 60 -60 x², और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? तो 7x। तो देखो 12 पचे कितना होता है? 60 होता है। और 12 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो x² -12x प्लस 5x, इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो -60x² आ जाएगा। और इसमें से इसको अगर जोड़ोगे तो -7x आ जाएगा। -60 बराबर 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x-12। यहाँ पे भी x-12 बचेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? देखो पहले से 5 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 5 आएगा। प्लस 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 माइनस माइनस। अब यहाँ से हम लोग आगे बनाते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा? x+5 और x-12 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0। यानी कि यहाँ से x-5, x बराबर -5 डायरेक्ट लिख दें, या फिर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज में मत रहो। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। x-5 बराबर 0 और x-12 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 12। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस वाले को इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि कभी भी ट्राइंगल का जो साइड होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ये सब नेगेटिव में नहीं होता। ये भी एक तरीके का लेंथ ही है, ये सब नेगेटिव में नहीं होता। तो माइनस वाले को इग्नोर करेंगे और ये वाला पॉजिटिव वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे आप लिखोगे दो भुजाएं क्या हो जाएंगी? तो आप x का मान कितना निकाले? x का मान आपने निकाला 12। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 12 और 5 आंसर। कोई दिक्कत है? आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल और लास्ट सवाल। हल। ये सेम सवाल है जिसने जो आपने पहले कर रखा है। दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, ठीक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो, तो सबसे पहले बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा इस सवाल में कि सर हम यहाँ पे मानेंगे तो किसको क्या मानेंगे? तो देखो हम लोग जिससे कंपेयर करते हैं ना उसी को कुछ मानो। तो यहाँ पे दिया उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, यानी अगर के रहेगा से रहेगा तो समझना हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी को कुछ मानो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर, या फिर लिखो एक दिन में बर्तनों की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। एक दिन में एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर एक्स मान लिया आपने। संख्या बराबर एक्स मान लिया। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करोगे? तो आगे क्या मानोगे? तो दिया है प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, यानी कि यहाँ पे आपने लिखा प्रत्येक नग की निर्माण लागत निर्माण लागत बराबर क्या हुआ? तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो कि आपने x मान रखा है, तो इसमें पहले x से गुना करो, मतलब x पहले लिख लो, इसके दो गुने यानी इसका दो गुना कर दिए। जैसा सवाल बोल रहा है वैसा ही बस हम लिखेंगे। तो बोल रहा है बर्तनों की संख्या के दो गुने, यानी इसमें बर्तनों की संख्या ये है, इसमें 2 से गुना कर दिए, और इससे 3 अधिक थी यानी कि इसमें 3 जोड़ देंगे। ऐसा ही सवाल बोल रहा है। आगे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे? तो दिया है यदि उस दिन कुल निर्माण, तो टोटल लागत कैसे निकालोगे? तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, इन दोनों को जब गुना करोगे तभी तो टोटल आएगा। यानी कि x का गुना करोगे आप 2x+3 में, और बराबर कितना आ जाएगा आपका 19, ठीक है। तो यहाँ x का 2x में गुना करोगे तो 2x² प्लस 3x, और ये 90 को उठा के इधर ले आओ, यानी -90 बराबर 0। यानी आपको दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 3x आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 90 दूना 180, ठीक है। तो वो दो नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर 15 × 12 होता है 180, ठीक है।
15 × 12 है तो 180। और अगर उसमें से हम लोग 15x में से 12x घटा देंगे तो सर 3x भी आ जाएगा, यानी कि सर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो -180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन क्या ले लोगे, x ले लोगे बाहर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2x + 15 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेम चीज आपका क्या आ जाएगा, 2x + 15 आ जाएगा बराबर 0। अब बाहर क्या आएगा, तो यहाँ पे 2x ले लिए तो यहाँ पे 6 आएगा, 6×2 = 12, 15×6 = 90। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ से आप बोलोगे x - 6, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2x + 15 बराबर क्या आ जाएगा, 0। आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करें, देखो, तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा 2x + 15 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x बराबर 6 बोल दोगे, और यहाँ से आप 2x बराबर -15 बोल दोगे, यानी कि x बराबर -15/2। अब यहाँ पे माइनस वाले को इग्नोर करोगे, क्योंकि संख्या, बर्तनों की संख्या नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है, तो पॉजिटिव वाला हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनली लिखोगे कि बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या बराबर 6। x माना था तो 6 हो गया। और आगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगा, निर्माण लागत प्रत्येक नग की क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्या है, 2x + 3, यानी x की जगह पे कितना रखोगे, 6, यानी 2 × 6 + 3, यानी 2×6 = 12, और 3 कितना हो जाएगा भाई, 15 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मजा आया होगा क्लास करके, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं आया होगा जहां तक उम्मीद है। और अगर कोई डाउट हुआ हुआ भी होगा तो आप कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पे डाउट है, उसका अलग से सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय।